जय बजरंग बली। आपकी सदा ही जय हो हनुमान जी। आप अपना आशीर्वाद मेरे सर पर सदैव ही बनाकर रखना। आपका नाम लेकर ही मैं अपना पानी पूरी का ठेला शुरू करता हूँ। आप अपनी कृपा मुझ पर यूं ही बनाकर रखना। आओ आओ, बढ़िया स्वादिष्ट छटपटी पानी पूरी खाओ। ऐसी पानी पूरी आज तक नहीं खाई होगी। 10 रुपए में 20 पानी पूरी सस्ती और खस्ता भी। पानी पूरी का ठेला? लच्छू पानी पूरी वाला मेरे ठेले के सामने नया ठेला कब लग गया? भोला पिछले कई सालों से पानी पूरी का ठेला चला रहा था। वो हनुमान जी का परम भक्त था और रोजाना हनुमान जी के मंदिर में दर्शन करते हुए वो अपना ठेला लेकर काम पर जाता था। भोला ने अपने ठेले पर भी हनुमान जी की एक फोटो लगा रखी थी, जिस पर वो रोजाना पानी पूरी शुरू करने से पहले हनुमान जी को पानी पूरी का भोग लगाता था। भोला को ऐसा करता देख सामने नया ठेला लगाने वाला लच्छू उसका मजाक उड़ाने लगता है। ऐसा भाई पहली बार देखा है? हनुमान जी पानी पूरी खाते हैं? कैसे बेवकूफ लोग हैं यहाँ पे। देखो भैया, तुम यहाँ पर नए आए हो, इसीलिए अपनी हद में रहो। मेरा मजाक उड़ाने की कोई ज़रूरत नहीं है। अपने काम से काम रखो। मैं तुम्हें कुछ नहीं कह रहा। इसका मतलब ये नहीं कि तुम मुझे कुछ भी बोलते जाओगे। ऐसा है, अब यहाँ मैं आ गया हूँ और मेरा पानी पूरी का ठेला ज्यादा चलने वाला है। तुझे तो मैं तेरे हनुमान जी के साथ यहाँ से गायब कर दूंगा, समझा? लच्छू बदमाश टाइप का आदमी था। उसके कई बदमाश दोस्त थे जो खाली समय में उसके ठेले पर आकर मौज मस्ती करते थे। लच्छू जो पानी पूरी बनाता था उसका तरीका बहुत ही गंदा था। ये बात किसी को भी पता नहीं थी। ये काम वो चोरी छुपे करता था। भोला अपनी पत्नी ममता को इसके बारे में बताता रहता है। ममता, तुम नहीं जानती हो, वो नया पानी पूरी वाला लच्छू बहुत ही गंदा इंसान है। वो ग्राहकों को गंदे पानी और पुराने मसाले से बनी पानी पूरी खिलाता है। ये बात कोई ग्राहक नहीं समझता। सबको बस सस्ता दिखता है। इसी वजह से मेरे ठेले पर ग्राहकों का आना कम हो गया है। सब लच्छू के ठेले पर ही जाते हैं। सुनो जी, बेईमानी की नींव पर खड़ी इमारत की दीवार बहुत कच्ची होती है। देखना, यह लच्छू ज्यादा दिन नहीं टिक पाएगा। और आप तो अपने हनुमान जी पर विश्वास रखते हो ना, तो अपनी सारी चिंता छोड़ दो। भोला हनुमान जी का ध्यान कर कर सो जाता है। अगले दिन भोला अपना ठेला लेकर बाजार पहुंचता है तो उसके ठेले पर कुछ बदमाश आ जाते हैं। और पानी पूरी खिलाओ जरा, देखा है तभी पानी पूरी में कितना स्वाद है। कल्लू भाई, पानी पूरी में ज्यादा स्वाद नहीं है। औलाद पी का और मिला दे। मेरा दोस्त कई दिनों बाद आया है, इसे जी भर के पानी पूरी खिला। तभी दो आदमी और आ जाते हैं और वो भी उन दोनों बदमाशों के दोस्त होते हैं। वो भी साथ में पानी पूरी खाने लगते हैं। उनमें से दो लोग भोला के सर पर मार मार कर बात कर रहे थे। अरे, आप लोग ही कैसी हरकतें कर रहे हैं? खिला तो रहा हूँ, इंसान हो, कोई मशीन नहीं। अब आप लोग 4 में 1 खिलाने वाला। चलो भाई चलते हैं, बस कर बे। अरे मेरे पैसे तो दे जाओ। 100%। अरे जो तुम लोगों ने पानी पूरी खाई है उसके पैसे। हमसे पैसे मांगेगा, जा नहीं देते बोल, क्या कर लेगा? ये क्या बदतमीजी है? तुम तो गुंडागर्दी कर रहे हो। मेरी मेहनत की कमाई है, वो तो तुम्हें देनी ही पड़ेगी। साले हमसे पैसे मांगता है, अभी तुझे बताते हैं। चारों बदमाश भोला को बुरी तरह पीटने लगते हैं और उसका पानी पूरी का ठेला तक तोड़ देते हैं। सामने खड़ा लच्छू पानी पूरी वाला जोर जोर से हंसने लगता है। और मारो, आज के बाद इसे पानी पूरी बेचने के लायक ही मत छोड़ना। आसपास से जाते हुए लोग बदमाशों से इतना डर गए थे कि कोई भी भोला की मदद को नहीं आया। बदमाश लच्छू के दोस्त थे। वो जब वहां से चले गए तब एक व्यक्ति ने भोला की मदद की और उसे रिक्शा पर बिठाया। भोला लहूलुहान घर पहुंचा। उसकी हालत देखकर ममता घबरा गई। ममता भोला की पट्टी कराकर ले आई। ममता, ये सब उस बदमाश लच्छू पानी पूरी का किया धरा है। हे बजरंग बली, ऐसे पापियों को सजा क्यों नहीं मिलती? अब मैं काम पर कैसे जाऊंगा? भोला ममता से बात कर ही रहा था, तभी दरवाजे पर दस्तक होती है। अरे रतन, तू यहाँ? प्रणाम दीदी, कैसी हो? अरे ये जीजा जी को क्या हुआ? और ये चोट? पहले थोड़ा नाश्ता कर ले, फिर सारी बात बताती हूँ। रतन, तुम तो कभी शहर आते नहीं हो, तो आज कैसे आना हुआ? बस जीजा जी आपसे और दीदी से मिलने का मन था।
और मुझे शहर में थोड़ा काम भी था। ममता का भाई रतन गांव में रहता है। उसका शहर आना बहुत कम होता है। ममता भोला के साथ हुए हादसे के बारे में रतन को बताती है। उसे सुनकर रतन गुस्से में आ जाता है। दीदी, तुम चिंता मत करो, अब मैं आ गया हूं। मेरे रहते जीजा जी का काम कोई बंद नहीं कर सकता। कल से मैं पानी पूरी का ठेला लगाऊंगा। देखता हूं किसमें हिम्मत है जो मुझे वहां से हटा दे। रतन की बात सुनकर ममता और भोला पहले तो थोड़ा घबरा जाते हैं, पर रतन उन्हें समझा देता है। अगले दिन रतन पानी पूरी का ठेला लेकर बाजार पहुंचता है। लच्छू पानी पूरी वाला भोला की जगह रतन को ठेला लगाते देख हैरान रह जाता है। तुम कौन हो भाई? किसकी इतनी हिम्मत आ गई जो मेरे सामने पानी पूरी का ठेला लगा लिया? मेरा नाम रतन है और भोला मेरे जीजा जी हैं। अब से मैं उनकी जगह यहाँ पानी पूरी का ठेला लगाऊंगा। भोला के तो मैं हाथ पांव तुड़वा के यहां से हटा दिया था। तेरा भी वही हाल कराऊं क्या? है हिम्मत तो मेरे ठेले को हाथ लगाकर दिखा। रुक जा, अभी अपने दोस्तों को फोन करता हूं। रतन ग्राहकों को पानी पूरी खिलाने लगता है। इतनी ही देर में लच्छू उन्हीं बदमाशों को बुला लेता है और उन्हें रतन को पीटने के लिए कह देता है। मेरा हाथ एक जगह रुक क्यों गया? मैं इसे मार क्यों नहीं पा रहा? मेरे जीजा जी को तुम लोगों ने मारा था, अब मेरा ठेला तोड़ने आए हो? अभी तुम्हें सबक सिखाता हूं। रतन उन बदमाशों को हवा में ऊपर नीचे घुमाता जाता है। वो उन्हें आसमान में उड़ा देता है। रतन वास्तव में कोई और नहीं बल्कि हनुमान जी थे, जो भोला की सहायता के लिए धरती पर आए थे। वो तो बदमाशों को सबक सिखाना चाहते थे ताकि वो भोला को दोबारा परेशान ना कर सके, और ऐसा ही हुआ। बदमाश डरकर वहां से भाग गए। रतन गुस्से में लच्छू के ठेले पर जाता है। उसे देखकर लच्छू घबरा जाता है और माफी मांगता है। मुझे माफ कर दो रतन, मुझसे गलती हो गई। मैं आज के बाद कभी भी भोला को परेशान नहीं करूंगा। मेरा ठेला मत तोड़ना। मेरे घर पर मेरी बीवी और बच्चे हैं। मैं इसी रोजगार के सहारे अपना घर चलाता हूं। घबराओ नहीं, मैं तुम्हारे साथ ऐसा सलूक नहीं करूंगा जैसा तुमने किया। मैं तो बस तुम्हें समझाने आया हूं। हमेशा याद रखना, दूसरों से ईर्ष्या करने से कुछ नहीं मिलता, अपना ही नुकसान होता है। इसीलिए अपने काम में मन लगाओ, दूसरों को मत देखो, वरना पापियों को दंड देते भगवान को देर नहीं लगती। उस दिन के बाद से लच्छू ने अपने काम पर ध्यान लगाना शुरू कर दिया। रतन लच्छू के सामने ही ठेले पर पानी पूरी बेचता था। रतन की पानी पूरी लोगों को इतनी स्वादिष्ट लगती थी कि रतन का नाम जगह जगह मशहूर होने लगा। रतन कुछ महीनों तक वहीं रुका। रतन ने काफी पैसे जमा कर लिए थे। वो पैसे रतन ने भोला के हाथ में दिए। बातें करते करते इतनी ही देर में ममता को एक फोन आता है। दीदी कैसी हो? पता चला जीजा जी का एक्सीडेंट हो गया था। मैं कल सुबह माँ के साथ उन्हें देखने आ रहा हूँ। मैंने सोचा तुम्हें बता दूं। अगर फोन पर रतन है तो सुनो जी, यह कौन है? ममता को घबराता देख हनुमान जी अपने असली रूप में आ जाते हैं। उन्हें सामने खड़ा देख भोला और ममता की आंखों में आंसू आ जाते हैं। प्रभु, आप मेरी मदद को आए। आपकी महिमा अपरंपार है प्रभु। भोला, तुम्हें तो पता ही है, जब भी कोई भक्त सच्चे हृदय से मेरी पूजा और वासना करता है, मैं उसकी मदद के लिए अवश्य आता हूं। तुम मेरे सच्चे भक्त हो। हमेशा ऐसे ही ईमानदारी और मेहनत से काम करते रहना। मेरा आशीर्वाद सदैव ही तुम्हारे साथ है। भोला ने उन रुपयों से एक दुकान और एक मकान खरीद लिया और अपनी पत्नी ममता के साथ खुशी खुशी जीवन बिताने लगा।